आज जानेंगे बेलन, शंकु तथा गोले का आयतन। मान लेते हैं ए बेलन है, शंकु तथा गोला है। तीनों की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, यानी कि बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r, गोले की ऊंचाई 2r और त्रिज्या r, यानी कि हम गोले का ऊंचाई हम कह सकते हैं 2r इक्वल टू h। अब बेलन का आयतन क्या होता है वो समझते हैं। एक ये वृत्त है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है और बेलन की ऊंचाई जो है h है, यानी कि बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर h होता है। जब माठा को शंकु में से जब बेलन में रखा जाता है तो 3 बार में पूरा पूरा भर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शंकु का आयतन होगा बेलन के आयतन का 1/3 भाग होगा, यानी कि शंकु का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर h, यानी कि शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब हम गोले का आयतन समझते हैं। जब माठा को शंकु में से अगर गोला में रखा जाता है तो 2 बार में पूरा पूरा भर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गोले का आयतन होगा शंकु के आयतन का दुगना होगा, यानी कि 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 पाई आर स्क्वायर h, और h के स्थान पर 2r लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 पाई आर स्क्वायर 2r, यानी कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 पाई और r से आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो r3, यानी कि हम कह सकते हैं कि गोले का आयतन जो होगा 4/3 पाई r3 होता है, यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यू होता है। अगर अर्ध गोले का पूछ दिया, यानी कि 2 से भागा दे देंगे तो 4/3 पाई आर क्यू में अगर 2 से भागा दे देंगे, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि अर्ध गोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।